मावशी, कसं झालं ऑपरेशन आणि तुम्ही किती दिवसापासून या त्रासापासून वंचित हे होता? होतो 2-3-4 वर्षापासून. मग थोडं थोडं कमी येईना म्हणून परत म्हटलं इकडंच मुलांच्या इकडे जावं आपण आता आणि क्लिअर करून घ्यावं. कुठे कुठे गेलेला तुम्ही? कुठे गेलेला तुम्ही? CPRला गेलो होतो, कोल्हापूरला. हां. मग तिथं 5-6 वेळा घातल्यावर तिने सांगितलं तर करा म्हणून. खरं ते शेताच्या कामाचे ना आम्ही काही लक्षच दिलं नाही त्याला. मग म्हटलं आता जर वेळेस कसे करण्यापेक्षा म्हटलं ह्यासनीच सांगावं आणि इकडंच बघावं करायचं. आता बरं वाटतंय? आता बरं वाटतंय, छान वाटतंय, व्यवस्थित झालंय जिथल्या तिथं. अजून कोणाला झालं असेल तुम्ही काय मेसेज देणार त्यांना, ज्यांना थायरॉइड असेल त्यांना? सांगणार की आम्ही त्या ठिकाणी गेलतो आणि असं झालंय आणि डॉक्टर चांगले होतेत म्हणून, आणि तिने व्यवस्थित केलं कुठल्या क्लिअर. ठिकाणी मुंबईला आलाय तुम्ही? परेळमध्ये नव्ह तुम्ही राहायला कुठे मावशी? राहायला कुठे? कोल्हापूर तिकडं आहे राहायला. कोल्हापूर आहे, राहायला बदलापूर. नाही, पोरं बदलापूरला येऊन जाऊन आम्ही कधीतरी येतो सारखं मुलांच्या इकडे. अच्छा, ठीक. ठीक है सर, थोड़ी पुढे या. सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये रोबोटिक अभी ऑपरेशन आपने किया है, कितना कारगर है और किस तरीके से अभी फिलहाल जिस तरीके टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है और आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उतना अच्छी तरह से हो रहा है, उतना ही साइड इफेक्ट भी कितना है उसका? तो सबसे पहले तो रोबोटिक टेक्निक पूरे वर्ल्ड में करीबन 2 से ज़्यादा शतक तक रही है, तो बहुत सेफ़ है क्योंकि उसकी सेफ्टी मार्जिन जैसे वो उसके नए वर्जन आते गए वो बढ़ते गया। जहाँ तक पेशेंट बेनिफिट का कहना है, मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी आगे चल के हर कोई पेशेंट रोबोटिक सर्जरी से ही उसका सर्जरी होगा, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आज हम बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं और जब बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे तो हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस ऑपरेशन में जैसे कोई भी ऑपरेशन में रहता है, लिमिटेड साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। ये एक मशीन है, ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इसमें ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लोग नहीं हैं जो अच्छे से ट्रेन नहीं हैं, या डॉक्टर ने खुद ने अच्छे से ट्रेनिंग उसके बारे में नहीं की है, उसका सर्टिफिकेशन नहीं किया है, तो ये कभी कभी थोड़ा सा खतरे का चीज़ हो सकता है। बट आज हर कंपनी ये देखती है कि हर डॉक्टर वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस से जाए, और हम लकी हैं कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग सब सर्टिफाइड है इस टेक्नोलॉजी से करने के लिए, और हम उसका बेनिफिट हमारे पेशेंट को दे पा रहे हैं। सर, अब तक कितना ऑपरेशन हुआ है? टोटली हमारे ऑपरेशन में 250 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, और मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आई एम ऑलरेडी क्रॉस 75 ऑपरेशंस ऑफ रोबोटिक सर्जरी, जो हर डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे रोबोटिक हर्निया की प्रोसीजर है, रोबोटिक के गॉल ब्लैडर की एक्यूट कंडीशन में है, रोबोटिक आंतड़ियों की बीमारी, रोबोटिक के कैंसर की बीमारी, तो मैंने हर स्पेक्ट्रम में किया है। बट ये जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत स्पेशल मुझे इसके लिए लगता है क्योंकि इसमें जो कॉस्मेटिक पार्ट है, जहाँ पे जो बड़ा स्कार और पेशेंट को जो दिक्कत होती रिकवरी में, जो हफ्तों में जाती थी, वो अभी कुछ घंटों में रह गई है, उसका हमें बहुत हमको खुशी है। सर, कितना ऑपरेशन के लिए कितना वक्त लगता है और किस तरीके से? तो इसमें जैसे मैंने बताया, हर ऑपरेशन थायराइड का अलग अलग टाइम लेता है, बट कोई ऑपरेशन इस तरह का करीबन 1 से सवा घंटा लगता है एक्चुअल ऑपरेशन के लिए। और जहाँ तक खर्च का है, मैंने बताया जो बेस वैल्यू कोई ऑपरेशन की रहती है उसमें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट का उसमें शामिल होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि रोबोटिक है तो इसके चार्जेस कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, वही चार्जेस हैं प्लस उसमें रोबोटिक के ऐड होते हैं, जो पेशेंट में कभी कभी 70 to 80,000 भी हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम कौन से औजार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑपरेशन को स्पेशल औजार लगता है। सर, इसमें मेडिकल हेल्थ का तो इसमें मेडिकल इंश्योरेंस कवर होता है। मेरी ये अपील है पेशेंट्स को कि अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है तो डॉक्टर्स को बताइए। एक पेशेंट के माइंड में डर रहता है जब इंश्योरेंस देता है कि हम डॉक्टर को बताएंगे तो कुछ अलग बिल होगा, ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकल्स हॉस्पिटल आज वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल, और हमारे हॉस्पिटल में हर एक चीज़, एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट इन द डिटेल्स। जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, IRDA के अभी कुछ गाइडलाइंस है जहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। उनके लिए ये नई चीज़ है, और जब भी हम देखते हैं कि कभी भी बदलाव आता है तो लोगों में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे वक्त निकलेगा और हम और रोबोटिक प्रोसीजर करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनीज जो करीबन 20 से 30% है जो नहीं अभी दे रही है, वो भी हमको दे देगी। सर, जिस तरीके से आज ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई है और उसको कारगर भी साबित हो रही है, उसका फ़ायदा भी काफ़ी लोगों को हो रहा है, कितना ज़रूरी मानते हैं आप? सो रोबो अभी इज़ बिकमिंग द फ्यूचर ऑफ सर्जरी, एंड मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि ये
डिकेड सर्जिकल टेक्निक्स के नए नए टेक्निक्स आने वाले हैं, लेकिन रोबो जो AI असिस्टेड है, जो सर ने अभी बोला, इसके कारण हम प्रिसीजन सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट को स्कारलेस सर्जरी जैसे इस केस में आपने देखा मिलेगा। प्रिसीजन सर्जरी का लेस टिश्यू डैमेज है, लेस ब्लड लॉस है, जिससे रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन एक मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहूँगा कि रोबो आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन द मैन बिहाइंड द मशीन जो होता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ दैट सेम पर्सन हु इज़ रनिंग द शो। सो एट ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो भी सर्जन्स को रोबो यूज़ करने दें, वो परफेक्टली क्रेडेंशियल्ड हो, प्रिविलेज्ड हो, एंड दे कैन डू दैट डिलीवरी ऑफ क्लिनिकल आउटकम। जो हम चाहते हैं कि बेस्ट आउटकम रहे, वो बेस्ट रहे हमेशा। एंड रोबो के ये बहुत बेनिफिट्स हम पास ऑन करना चाहते हैं, और आपके ज़रिए अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें तो यही हमारा उद्देश्य होगा कि हम पास कर सकें मैसेज लोगों को कि रोबोटिक सर्जरीज आर ऑल्सो देयर विच कैन गिव अस द बेस्ट आउटकम, बस एंड एज वेल एज बेस्ट सर्जिकल रिकवरी फॉर द पेशेंट। सर कितना कारगर है, क्योंकि बहुत बार ऑपरेशन सक्सेस नहीं होते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पेशेंट्स की कंप्लेंट्स होती है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है, कितना आने वाले दिनों में कारगर होगी? बहुत, मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी आगे और बढ़ती जाएगी। ये जो रोबो अभी हमारे यहाँ है वो लेटेस्ट जनरेशन रोबो है। सर ने अभी बताया, डॉक्टर गांधी ने, कि ये डाविंसी XI रोबो है। इससे पहले 2 जनरेशन और आगे आके गए हैं। टेक्नोलॉजी जितना और आएगा और ज़्यादा यूज़ होगा, उतना ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्केल के कारण कॉस्ट भी ड्रॉप होता रहेगा। ये भी हमको कॉन्फिडेंस है कि जितना अभी लोग रोबो ले रहे हैं, मैंने सुना है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने भी अभी नया रोबो लेने की बात की है, तो जितना ये फैलेगा और क्रॉस होगा, उतना कॉस्ट भी पेशेंट के लिए ड्रॉप होगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू पास ऑन एंड टेक हेल्थ केयर टू द नेक्स्ट लेवल इन इंडिया। थैंक यू। और ग्रोथ मैलिग्नेंट है और हम लोग नर्व नहीं बचा पाए, तो वो भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू वे द रिस्क वर्सेस बेनिफिट। मतलब वो ग्लैंड कैंसरस है, वो निकालना है, भले वॉइस थोड़ी चेंज हो जाए, लेकिन पेशेंट का कैंसर निकालना जरूरी है। तो वो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है, नर्व बचाना। तो अभी जैसे ये केस में भी वी सेव द नर्व, बट स्टिल इवन इफ वी टच द नर्व, देयर कैन बी अ चेंज इन वॉइस, or there can be a swelling, over the nerve, and there can be a change in voice. So these things we have to see in the post-operative period, as you well asked. Post-operative period and swallowing. क्या होता है? Food pipe is also very near to the gland. Any swelling over that area post-surgery, the patient can have difficulty in swallowing, difficulty in speaking. So these two things, because if the patient has that, then her basic activities like swallowing or speaking will get hampered. तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट का वॉइस तो चेंज नहीं हुआ है, पेशेंट को खाने या निकलने में कोई तकलीफ तो नहीं है, और अगर है तो क्यों है, तो फिर वी टेक नेसेसरी एक्शंस। देन अकॉर्डिंगली अगर हम लोग को थोड़ा भी लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोस्ट सर्जरी भी ड्यूरिंग द एनेस्थेटिस जब ट्यूब निकालते हैं, एक ट्यूब डाला जाता है मुंह के अंदर, जिसमें हम लोग वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखते हैं, पूरा एनेस्थेटाइज करते हैं। जब वो ट्यूब बाहर निकलता है, व्हेन वी पुट आउट ऑफ द एनेस्थीसिया ऑफ द पेशेंट, वो ट्यूब्स दोनों वोकल कॉर्ड्स मूव कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग फिजिकली वो भी हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, जो कि हमने हर केस में करते हैं, इवन फॉर ओपन सर्जरी ये केस में भी किया, जो कि दे वर बोथ मूविंग। सो वी आर श्योर, बट बिकॉज ऑफ सम स्वेलिंग, इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉक, देन वी गिव स्पीच थेरेपी टू द पेशेंट, और उसके बाद पेशेंट गेट्स बेटर। सो दीज टू थिंग्स वी ऑब्जर्व, बेसिकली वॉइस, difficulty in swallowing, that is what it is. How many hours are required in traditional operation and in robotic operation? Correct.